नमस्कार। नंबर्स की सीरीज में आज बारी है बड़े ही प्यारे से नंबर की, नंबर 2। और जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं उन्हें पता होगा कि नंबर 2 किस लिए फेमस है। कि बहुत ही इमोशनल नंबर है, मून से रूल्ड है। मून को एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में ही इमोशंस का, ममता का, प्यार का कारक माना जाता है। तो नंबर 2 के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये सबको पता है। नंबर 2 के बारे में आपने और भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, इन्हें नेचुरल हीलर कहा जाता है, इनमें मासी ममता और कंपैशन होता है, एक्सट्रीमली क्रिएटिव होते हैं। हाँ, थोड़े लेजी होते हैं, डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं, बहुत जल्दी इन्हें चीज़ें चुभ जाती हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। ये बहुत बेसिक से चीज़ें हैं जो आपने नंबर 2 के बारे में सुनी होंगी और ये सब सच हैं। लेकिन जब भी हम इमोशंस की बात करते हैं, हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि नंबर 2 वाले लोग रहने देते हैं, इमोशनल हैं बहुत। गलती हम करते हैं जब हम इनके इमोशंस को इमोशनली वीक होने की संज्ञा देते हैं। क्योंकि ये इमोशनली वीक हैं इसलिए ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, इसलिए चीज़ों से उबर नहीं पाते हैं। आज के वीडियो में आप नंबर 2 के उन अनसुने, अनकहे और ऐसे कुछ पॉइंट से, ऐसे कुछ तथ्यों से और फैक्ट से परिचय करेंगे जो आपने इससे पहले शायद सुने नहीं हो या इतना उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया हो। साथ ही साथ नंबर 2 के लोगों के लिए कुछ ऐसी एहतियात, कुछ ऐसी चीजें जो उन्हें अपने लाइफ में हर हालत में इंप्लीमेंट करनी है, उसका ख्याल रखना है, ताकि उनके जो इमोशंस हैं वो इमोशनली वीक की कैटेगरी में आके उन्हें और वीक ना कर दें, उन्हें और वल्नरेबल ना कर दें। सो जितने भी लोग किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उन सब को नंबर 2 यानी मून गवर्न करता है। इसके अलावा अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो भी आप मून से गवर्न हैं। बात करते हैं एक नॉर्मल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक की जो हम सबको नंबर 2 के बारे में पता है। क्योंकि नंबर 2 मून से रूल्ड है, मून एक बहुत ही शांत, शीतल प्लैनेट है, बट फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। आज कुछ और, कल कुछ और, 15 दिन में पूर्णिमा और 15 दिन में अमावस्या। तो इतने सारी चेंजेस की वजह से ही नंबर 2 के लोगों को मूडी कहा जाता है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। अब टेक्निकली देखा जाए तो कौन सी फीमेल ऐसी है जिसके मूड स्विंग्स नहीं होते? यूजुअली हम फीमेल्स को ऐसे कहते हैं कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। नंबर 2 प्राइमरीली इसके लिए नोन होता है। लेकिन अगर आप एक नंबर 2 हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, तो ये बहुत पॉसिबल है। क्योंकि अगेन, मैं नंबर 2 के बारे में जो बता रही हूं वो एक जनरल चीज है। हर एक नंबर 2 एक दूसरे नंबर 2 से डिफरेंट हो सकता है। जो इंसान 2 तारीख को पैदा हुआ है वो 11 तारीख को पैदा हुए इंसान से डिफरेंट होगा। वो 29 तारीख या 20 तारीख के को पैदा हुए इंसान से डिफरेंट होगा। हालांकि उन सब का प्राइमरी नंबर 2 है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग हैं। अब डेट्स के अकॉर्डिंग कैसे एक पर्टिकुलर प्राइमरी नंबर के लोगों की पर्सनालिटीज चेंज होती हैं, वो टॉपिक मैं अगेन किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। लेकिन आज प्राइमरीली अगर आप नंबर 2 से गवर्न हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है, आपका ज़ोडिएक नंबर 2 है या आपका प्राइमरी नंबर 2 है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मूड स्विंग्स होना ठीक है, ये एक प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 2 का। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो वर्ड इमोशन है, इसे हम इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसकी वीक साइड, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना, इमोशनली इन्वेस्ट हो जाना, इसे हम हमेशा एक वीकनेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। कभी आपने इसका दूसरा साइड देखा है? हाँ, मूड स्विंग्स होना या मूड चेंज होना चंद्रमा की नेचुरल टेंडेंसी है। चंद्रमा एक जैसा हर दिन नहीं रह सकता, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन ये शांत सा चंद्रमा समुद्र में
ज्वार भाटा कराने का दम रखता है, वो हिम्मत रखता है, वो पावर रखता है। इसका मतलब है कि इमोशंस बहुत पावरफुल है। माँ को कहा जाता है कि वो इमोशनली अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। माएँ बच्चों में इन्वेस्टेड होती हैं इमोशनली, वो प्रैक्टिकल नहीं सोच पाती हैं। लेकिन आप कमजोर से कमजोर माँ, वो चाहे इंसान हो, यहां तो हम नंबर्स की बात भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी जानवर को भी देखेंगे, वो माँ है, अगर उसके बच्चे पे आंच आती है तो वो अपनी सारी पावर अपने बच्चों को बचाने में लगा देती है। तो इमोशन इतना ज्यादा पावरफुल टूल है। ये चीजें किस तरह से लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट की हैं या इंप्लीमेंट की हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स देकर समझाऊंगी, और उसमें भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स होंगे, वो भी मैं क्लियर करूंगी। कैसे उस एक इमोशन को पकड़ के आप अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। किसी भी चीज में अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। नंबर 2 के लोग सिर्फ नेचुरल हीलर नहीं होते हैं, ये बेहतरीन लवर्स होते हैं। इनको क्यों क्रिएटिव और रोमांटिक कहा जाता है? क्योंकि जिस स्पीड से मून हर दिन चेंज होता है, उस स्पीड से इनके दिमाग में उतने क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। उस स्पीड से हर दिन इनके दिमाग में अपने लव लाइफ को, अपने रोमांस को, अपनी क्रिएटिविटी को चेंज और एक्सप्लोर करने की ताकत मिलती है। हाँ, ये लेजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जब उगता है तो लोग जगते हैं, चंद्रमा जब निकलता है तो लोग सोते हैं। तो ये जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ लेजीनेस है, ये हर नंबर 2 को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। लेकिन यहां बात आती है कि इसकी रेमेडी क्या है। यहां बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अगर मैं नंबर 2 है, मुझे लेजीनेस होता है, तो इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी आपका लाइफस्टाइल है। यहां पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ पहनने से, कुछ जय बाबा करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप लेजी नहीं रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा मैजिक नहीं होता है लाइफ में। कोई भी साइंस, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, आपको गाइड करती है कि आपकी लाइफ में भगवान ने आपको ये पैटर्न में सर्व करके दिया है, किसको कैसे यूज करना है। नंबर 2 वालों के अलावा जो बाकी नंबर से, ऐसा नहीं है कि उनको कभी लेजीनेस नहीं होती होगी या वो कंप्लेसेंट फील नहीं करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। लेकिन नंबर 2 के लिए यही उनकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी लेजीनेस को ओवरकम करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं जो हम कर सकते हैं। एक रूटीन बनाना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, अपने आलस से बाहर निकल के वो रूटीन बनाना हमारे हाथ में है। और जैसे ही आप उसको करते हैं, उस इमोशन को एक प्रैक्टिस में लाते हैं, उस डिसिप्लिन को एक प्रैक्टिस में लाते हैं, आपकी लाइफ चेंज होती है। बहुत फेमस लोग हैं नंबर 2 के, कुछ को तो आप काफी अच्छे से जानते हैं, और उन लोगों ने अपनी लाइफ में उस चीज को कैसे एक्सेप्ट किया वो मैं बताऊंगी। क्योंकि अगर मेरे घर के बगल में जो मेरे शर्मा जी हैं, उन्होंने नंबर 2 के गुणों को या चैलेंजेस को कैसे टैकल करके अपनी लाइफ बदली, आपको पता नहीं है, और हो सकता है आप बिलीव भी ना करें। लेकिन जिन लोगों को दुनिया जानती है, उन पे तो आप बिलीव करेंगे। शाहरुख खान एक बहुत पॉपुलर नेम है। आप शाहरुख खान के किसी भी इंटरव्यू में देखिए, अगर उनसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप मुंबई पे राज करेंगे, या बादशाह ऑफ बॉलीवुड बनेंगे, या इतना पैसा कमाएंगे, तो उनका सिर्फ एक आंसर होता है, और ये आंसर उनका कंसिस्टेंट होता है कि क्योंकि उन्होंने बचपन में फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत देखी थी, तो उनका एक ही सपना था कि एक दिन इस शहर में भी मुझे राज करना है, मुझे यहाँ का बादशाह बनना है, मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा घर लेना है। ये एक इमोशन था कि मुझे पैसा कमाना है, उसके लिए मुझे हर हालत में मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पैसा कमाना या अमीर बनना तो हर इंसान की चाहत होती है, तो शाहरुख खान लकी रहे थे। अगर आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं तो द वे दे टॉक, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शाहरुख खान ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा है, जब उनसे एक क्वेश्चन किया गया है कि सब लोग मेहनत करते हैं, आप क्या डिफरेंट करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत प्रोमिनेंट डायलॉग बोला है, और जो मेरे ख्याल से हर इंसान को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए, कि अपॉर्चुनिटीज के लिए हर इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मुझसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। तो अगर आप कहें कि मेयर, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो किस्मत के धनी थे, नहीं, उन्होंने अपने उस इमोशन को कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी की।
कोई भी साइंस, कोई भी रेमेडी आपके हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। ये बात हर इंसान को क्लियर होनी चाहिए कि कोई मैजिक नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये साइंस या ये रेमेडीज आपके रिजल्ट को जल्दी लाने में, अच्छी तरह से लाने में, इनफैक्ट रिजल्ट लाने में काफी हेल्प कर सकती हैं। अब शाहरुख खान को तो सब जानते हैं, चलिए मान लिया कि उनकी किस्मत भी अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स को यूज किया। दो और बहुत फेमस नाम हैं जो नंबर 2 से रूल्ड हैं। पहला हिटलर। अब हिटलर क्या इमोशनल नहीं था? हिटलर भी नंबर 2 से रूल था, उसके भी इमोशंस थे, लेकिन उसने तो जो किया वो हम सबको पता है। अगर आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा या आप जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसने कितना लोगों को टॉर्चर किया है, या जो भी उसने प्रिंसिपल्स बनाए या जिस तरह से उसने अपने लोगों के ऊपर रूल किया। लेकिन उसका क्या इमोशन था? क्या वो इमोशनल नहीं था? क्या उसमें वो नरमी नहीं थी, या उसमें वो क्रिएटिव आइडिया नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन यहां पे उसने एक इमोशन को पकड़ा, उसने एक इंटेंशन लिया कि मुझे लोगों पे राज करना है। अब उसके लिए साम दाम दंड भेद, अच्छा बुरा जैसा भी हो, उसने सारी चीजें यूज की। लोगों को टॉर्चर करना था, उन्हें जो भी करना था, उसने अच्छा बुरा नहीं देखा, उसने बस अपने आप को एक एम दिया और उसके पीछे लग गया। अब ये तो अच्छी चीज नहीं है। यहां पे आता है डिसाइडिंग फैक्टर कि आप जिस चीज में इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आप उसको चैनलाइज कैसे करते हैं। वहीं नंबर 2 के एक और इंसान महात्मा गांधी, जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्होंने भी एक इंटेंशन लिया। उनका इमोशन था, उनका ये पैशन था कि उन्हें लोगों के लिए काम करना है, भारत को आजादी दिलानी है, लेकिन मुझे हिंसा नहीं करनी है। अब साम दाम दंड भेद जो लगा उन्होंने किया, लेकिन बिना अपना दूसरा ऑप्शन हिंसा का या किसी और चीज का सहारा लिए उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। और वो वो उसमें बहुत इन्वेस्टेड थे कि मुझे ऐसे ही करना है, वो बहुत क्लियर थे। अब जितने भी नंबर 2 वाले हैं, अगर उनको ये डाउट हो रहा है या उनको ये कंफ्यूजन है कि इमोशन और इंटेंशन तो सबके होते हैं, अब हम करें क्या? अब मैंने सोच लिया कि मुझे अमीर आदमी बनना है, मैंने सोच लिया कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि नंबर 2 वाले तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहां पे अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक प्रॉब्लम होती है नंबर 2 के साथ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्या इमोशन पकड़ूं, या आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही, या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, आप आंखें बंद करके सोचिए कि किस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, किस चीज को करते समय आप समय या दुनिया सब भूल जाते हैं, किस एक ऐसी स्किल में आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। अब वो चाहे आर्ट्स हो, सिंगिंग हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज, ये आइडेंटिफाई आपको खुद करना है। जिस भी चीज में आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आप ये समझ जाइए कि वही आपकी लाइफ का रास्ता होना चाहिए। और क्योंकि आप उस रास्ते से भटके ना, आपको हमेशा एक मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड कर सके। नंबर 2, जैसे मैंने अपने और वीडियोस में कहा है कि नंबर 1 बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, नंबर 9 बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। इनको बैठना पसंद नहीं है, उनको बताना पसंद है कि ऐसे करो। नंबर 2 वाले बहुत अच्छे फॉलोवर्स होते हैं, एक्सट्रीमली गुड फॉलोवर्स। आप उनको कुछ कह दीजिए कि ऐसे करना है एंड दे विल डू इट दैट वे। और इनफैक्ट उसको और पॉलिश करने के लिए वो अपनी रिसर्च और क्रिएटिविटी से उसको इतना बेहतरीन बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो नंबर 2 वालों को हमेशा एक अच्छा गाइड चाहिए। ये आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके गुरु जो भी हो सकते हैं, आप उनकी गाइडेंस जरूर लीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, नंबर 2 वाले, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो बिजनेसमैन, जैसे नंबर 3 के बारे में मैं अक्सर कहती हूं कि नंबर 3 वाले आर बॉर्न बिजनेस पीपल। नंबर 2 वाले शायद अच्छे बिजनेस पीपल नहीं हो सकते, लेकिन दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई आइडिया है, इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि नंबर 2 वाले बिजनेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके आइडियाज क्योंकि इतने क्रिएटिव हो सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं।
तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए एक मेन चीज ये है कि आप अपने नाम पे बिजनेस कभी भी खोले नहीं। आप मेन इंसान रह सकते हैं, आप सारा काम कर सकते हैं, आप बस अपने नाम पे बिजनेस नहीं खोले। क्योंकि अगेन वेरी फेमस एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जी ने जब अपने नाम पे, अमिताभ बच्चन जी इज ऑल्सो नंबर 2, उन्होंने अपने नाम पे अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोली थी, उसका क्या हश्र हुआ था वो हम सब जानते हैं। वहीं शाहरुख खान भी एक कंपनी चलाते हैं, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि जो नाम है, पहली बात तो वो 2 पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस बना रहे हैं आपको पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए। और नंबर 2 क्रिएटिव नंबर है, मटीरियलिस्टिक नंबर नहीं है। तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसका नंबर या जिसका नाम मटीरियलिस्टिक हो। आपकी कंपनी का नाम या बिजनेस का नाम ऐसे नंबर पे आना चाहिए जो आपके नंबर से अलाइन भी हो और एक मटीरियलिस्टिक नंबर भी हो। क्योंकि सिर्फ क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको इंप्लीमेंट करके अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके अलावा आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको छोटी छोटी प्रोस एंड कॉन्स नंबर 2 के मिल ही जाएंगे कि कैसे आपको अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए कोई बात जब हर्ट कर जाए आपको उसको ओवरकम करना है। ये चीजें कहने में आसान है, लेकिन क्योंकि नंबर 2 के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो उतने ही डेंजरस भी हो सकते हैं। डेंजरस इन द सेंस कि अगर हम इस तरह से इस बात को लें कि उनको अगर कोई बात चुभ गई तो वो उससे बहुत दिन तक बाहर नहीं आ पाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से सोचें कि अगर उनको कोई एक बात चुभ गई तो वो उस बात से बिल्कुल बाहर नहीं आ पाएंगे। इन अ डिफरेंट वे, अगर नंबर 2 के लोगों को कोई बात दिल पे चुभ गई, आप उनसे जिंदगी भर वो उस चीज को अगर उन्होंने अपने दिल पे निकाल लिया, हो सकता है वो आपसे बात करना शुरू भी कर दें, लेकिन वो उस हर्ट को कभी नहीं भूलते हैं। तो नंबर 2 के लोगों को हर्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। आप भले ये कह लें कि ये लोग तो बहुत इमोशनल हैं और किसी भी चीज से बुरा लग जाता है, लेकिन अगर इनको एक बात बुरा लग गया तो इनसे ज्यादा डिटर्मिन्ड कोई नहीं है। अगर इन्होंने कोई चीज ठान ली कि मुझे इससे बात नहीं करनी है या मुझे ये काम करना है, इनकी डिटर्मिनेशन इनकी सक्सेस का अल्टीमेट रास्ता है। और अगर ये डिटर्मिनेशन इसलिए भी है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूंगा या बात नहीं करूंगा, दे विल नॉट डू इट। तो जब आपको पता है, नंबर 2 वालों को जब पता है कि आपका डिटर्मिनेशन बाकी किसी भी नंबर से ज्यादा है, बड़ा है और डेंजरस भी है और हेल्पफुल भी है, तो आप अपने डिटर्मिनेशन को पहचानिए और उसको सही जगह इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो आप चीजें अपना सकते हैं। अगेन, आपका नाम कि वो सही नंबर पे आ रहा है या नहीं। आपको अपना सिग्नेचर करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि वो एक मटीरियलिस्टिक नंबर पे साइन हो रहा हो। आप अपने सिग्नेचर को काटे नहीं, एनसर्कल नहीं करें, अदरवाइज आप अपने ही इमोशंस में कैद होके रह जाएंगे। कलर्स हमेशा अपने फेवरेट नहीं, अपने फेवरेबल कलर्स पहने। ब्लैक अवॉइड करें और जितना हो सके आप लाइट कलर्स या वाइट का इस्तेमाल करें। नंबर 2 के लोग बहुत प्यारे इंसान होते हैं, तो आप इनसे जब भी जुड़ेंगे आपको एक मदरली फीलिंग, वो केयर वाली फीलिंग, आपको ऐसा लगेगा कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास होके आ गया। सो ऐसे वाले लोग जो होते हैं वो आपकी सारी चिंता और परेशानी खींच लेने का दम रखते हैं, वो स्किल रखते हैं। इसलिए कभी कभी दूसरों की प्रॉब्लम्स सॉर्ट करते करते वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना भूल जाते हैं। ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में बारीकी से इस्तेमाल करेंगे तो नंबर 2 वालों से ज्यादा सक्सेसफुल और कोई नहीं हो सकता। आई होप आज के वीडियोस में वो जो टिप्स मैंने दिए हैं या जो आपको आपके नंबर के बारे में बताया है, आप उसकी पूरी तरह से उसका यूटिलाइजेशन कर सकें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। और सारे नंबर 2 वाले अपना इमोशनल जो एंगल है उसको दोनों तरह से, अच्छे और बुरे दोनों की डिफरेंस समझ के उसको अच्छी तरह से चैनलाइज कर सकें। नमस्कार।